दीदी, ये चप्पल जरा टूट गई है, देखना, उसको ठीक कर दो। कविताएं पढ़ रहे थे आप? हैं? हाँ जी, क्यों? नहीं, वो मैं देख रहा था कि आप वो गुलजार साहब की किताब पढ़ रहे थे ना। आप भी पढ़ते हो? हाँ, वो मैं भी पढ़ता हूँ। आपका पसंदीदा कवि कौन है? यही गुलजार साहब। और आपके? अब है को तो बताऊं। 2-3 बता दो। देखिए, पहले है तो रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी सारी कविता, सारे उपन्यास सब पढ़े हैं। दूसरे है मिर्जा गालिब साहब, और तीसरे है ये अपने गुलजार साहब। दीदी, आप तो कविताओं के बहुत बड़े प्रशंसक निकले। और ये जो नाम बताए आपने, ये तो भारत के बहुत बड़े कवि हैं। वैसे मैं बाहर के कवियों को भी पढ़ती हूँ, और कविताएं नहीं, उपन्यास भी पढ़ती हूँ। अरे वाह! और आपको उपन्यास में कौन से राइटर पसंद है? अपने देश के या बाहर के? दोनों ही बता दो। अपने देश के तो सबसे पहले रामधारी सिंधिनकर, और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती? फिर तो आपने उनका वो गुनाहों का नेता जरूर पढ़ा होगा। आपको पता है, मुझे भी बहुत पसंद है वो। मैंने तो उनकी सारी किताबें पढ़ी हुई है, सारी कहानियां पढ़ी है। और दीदी, इंडिया के बाहर के? इंडिया के बाहर से जी, एक तो शेक्सपियर, हेनरी जेकब और अलेक्जेंडर मुश्किल। बस अभी तो सिर्फ यही नाम याद आ रहे हैं जी। वाह दीदी, आप तो बहुत बड़े रीडर हो। आपकी भाषा में बुक लवर। अच्छा, ये जो सारे राइटर्स हैं, इनको आप सिर्फ हिंदी में ही पढ़ते हो? मुझे ना दोनों का शौक है, हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश में भी? हाँ जी। तो मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना आता है? हाँ जी, आता है। कैसे? किससे हो गया, खुद से सीखा है। अब गरीब परिवार से हूँ तो कभी कॉलेज तो जा नहीं पाई, ना स्कूल जा पाई, लेकिन हमारे घर के बाहर ना एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहां जाया करती थी। वहां जो अंकल थे ना, वो मुझे सिखाया करते थे। वो ना मुझसे बहुत प्यार करते थे, बस उनसे सीखा है मैंने पढ़ना लिखना। तो अभी मिल दो आप उनसे। नहीं, उन्हें मरे हुए कम से कम 20 साल हो गए, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। और आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? भाई, लिटरेचर। लिटरेचर? तभी आपको कविताएं और उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक है। जी। तो आजकल क्या पढ़ रहे हैं आप? आजकल तो एक बुक पढ़ रहा हूँ, ज्यादा लोगों ने पढ़ी नहीं है। और क्या है, उसके कवि कौन है ये भी लोग जानते नहीं है। उन्होंने किताब पे मेंशन ही नहीं कर रखा, बस लिख के छोड़ दी। पता नहीं आजकल कौन सी गुमनाम जगह पर रहते हैं, पता ही नहीं है कौन है, लेकिन है बहुत अच्छी। आपके पास किताब है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल है ना। ये है जी, देखिए। आपने पढ़ा है इनको वैसे कभी? नहीं। वो क्या है ना, बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में। अब इन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा तो लोग जानेंगे कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपनी किताब पे नाम लिखा होता ना, तो आज भारत के सबसे बड़े राइटर यही होते। हो सकता है ये कभी हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवि बनना ही ना चाहते हो, ये सिर्फ कवि बनना चाहते हो, जो ये है। हो सकता है जी। वैसे मैं ना जीवन में एक बार तो इनसे जरूर मिलना चाहूंगा। चलो जी, आपकी चप्पल तैयार हो गई। जी, धन्यवाद। वैसे कितने पैसे हो गए? 20 रुपए। ये लीजिए। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। आपकी स्टोरी ना वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और देखना, जिस राइटर से आप मिलना चाहते हो ना, उससे आप एक दिन जरूर मिलोगे। उम्मीद तो है जी। देखिए, अगर उन्होंने अपनी गुमनामी की जिंदगी छोड़ दी तो मिल लेंगे। चलो। अच्छा दीदी, वैसे अगर आप उनकी बुक पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी लिखी हुई है। उनकी बुक का नाम है एक मोची। ठीक है। चलिए ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है जी। तुम्हें पता है, आज एक सज्जन आए थे, उनके पास मेरी किताब थी, एक मोची।